नमस्ते बच्चों। हम गणाधन यह कथा देख रहे थे। इस कथा में अपना अब तक आपने देखा कि रामदीन एक किसान था। उसके 4 बेटे थे जो बहुत ही कामचोर थे और उनकी चिंता में रामदीन घुला जा रहा था। तब रामदीन ने उनको बताया कि वह और उनकी पत्नी तीर्थ यात्रा पर जाने वाले हैं और उन्होंने धन अपने खेत में गड़ा दिया है। तो वह जाने के बाद कुछ दिन तो बच्चों के बहुत दिन खुशी से निकले। बाद में घर में उनके घर का अनाज और धान्य समाप्त होने लगा। तब उनको चिंता सताने लगी। अब आगे देखो कि वह लड़के क्या करते हैं। उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई। जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया और उन चारों भाइयों को याद आ गया कि उनके पिताजी ने उन्हें बताया था कि मैंने अपने खेत में कुछ धन गड़ा दिया है, तो वह जब तुम्हें ज़रूरत पड़े तब निकाल लेना। तो वह लड़के रात के समय खुदाई का काम उन्होंने किया करते थे। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? और रामदीन का एक मित्र था हरिनाथ। उन्होंने जब वह लड़के को थके हारे देखा तो उन्होंने पूछा कि इतने थके हुए क्यों हो। कारण जानने के बाद हरिनाथ उन चारों को सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो खुद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ आई। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार किया और हरिनाथ ने कहा कि अब खेत तो तुम खोद चुके हो, तो उसमें एक काम करो कि तुम बीज बो डालो, मतलब बीज को डाल दो। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। वे निराई गुड़ाई करने लगे। फसल बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार बेचने के लिए जाने की तैयारी में जुट गए और उनके बीज के नन्हे नन्हे अंकुर भी निकल आए और उन्होंने उस फसल को बहुत अच्छे से निगरानी की। और जब उनकी फसल पूरी तैयार हो गई, तब वह हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर फसल को बाजार में बेचने की तैयारी में जुट गए। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उनकी पत्नी लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए और जब वह बाजार जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी उनके पिताजी रामदीन और उनकी पत्नी लौट आए। वह देखकर उन्होंने अपने पिताजी के और माता के चरण स्पर्श किए। गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़ा धन का राज समझ में आ गया होगा। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। और वो उनके बेटे कहते हैं कि अभी उन्हें परिश्रम का मतलब समझ में आया। रामदीन ने कहा कि तुम्हें पता है ना कि खेत में कौन सा गड़ा धन है? तो उन्होंने सिर हिलाकर कहा कि हाँ पिताजी, हम समझ गए। इसका मतलब था उस खेती में कोई भी धन नहीं था, लेकिन उन्होंने वह खोद कर वह खेत तैयार किया, वहाँ पर बीज डाले और उनके परिश्रम से बहुत अच्छी फसल तैयार हुई। वही उनका गड़ा धन था। अगर आप परिश्रम करोगे तो जिंदगी में हमेशा धन कमाओगे। आपको जो चाहिए, जो इच्छित है, वह परिश्रम से आप कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हो। वो पढ़ाई हो या ज़िंदगी में आगे जाकर पैसा कमाना हो, अगर आप परिश्रम करते हो तो आपको अच्छा फल ज़रूर ही प्राप्त होता है। यह इस कहानी की सीख भी है और रामदीन भी अपने बेटों को यही समझाना चाहता था। तो बच्चों, आज की कथा आपको समझ में आई कि नहीं? अगर आई है तो इसी तरह से आपको एक कथा अपने मन से तैयार कर कर
लिखनी है।